अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3। इसमें हमारे पास आउटलाइन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सेकंड पे है हमारे पास आइंस्टाइन फोटॉन थ्योरी। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसकी स्टेटमेंट है द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। इलेक्ट्रॉन का इमिट होना किसी मेटल सरफेस से जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी उस पर इंसिडेंट करवाई जाए, इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इमिटेड इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, 2 कैथोड हम यूज़ करते हैं। एक कैथोड जो है वो कनकेव शेप है, जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैथोड। सेकंड है इलेक्ट्रोड ए, वायर शेप है एंड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, कॉल्ड एनोड, उसको हम कहते हैं एनोड। ये हमारे पास फिगर है, ये कनकेव शेप, इस पे हम फॉल करवाएंगे इंसिडेंट लाइट। ये एनोड है जो कि पॉजिटिव से कनेक्ट है, और जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है, और हमने एमीटर भी लगाया हुआ है फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट। ये मेटल सरफेस है, इस पे हमने फोटॉन इंसिडेंट करवाए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हुए। इसमें वर्किंग देख लें, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल ऑन द कैथोड सी देन इलेक्ट्रॉन इमिटेड। जब हम फॉल करवाएंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट सिंगल वेवलेंथ वाली, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। दीज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव एनोड, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड द पॉजिटिव एनोड। करंट प्रोड्यूस ड्यू टू दीज फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, विच कैन बी मेजर बाई एमीटर। एमीटर से हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। करंट स्टॉप व्हेन लाइट इज कट ऑफ, दिस प्रूव दैट करंट फ्लो ड्यू टू इंसिडेंट लाइट। जब हम इंसिडेंट लाइट जो है उसको कट ऑफ करते हैं तो करंट भी उसमें जीरो हो जाता है, फ्लो करना बंद हो जाता है। दिस प्रूव दैट करंट फ्लो ड्यू टू इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की वजह से करंट फ्लो हो रहा था। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटॉन देख लें। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन कैन बी डिटरमाइंड बाय रिवर्सिंग द टर्मिनल ऑफ बैटरी इन सर्किट। अगर हम टर्मिनल ऑफ बैटरी रिवर्स कर दें, यानी हम रिवर्स जब करेंगे एनोड को नेगेटिव से और कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? इन दिस केस फोटो इलेक्ट्रॉन रिपेल्ड बाय एनोड एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस। फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल होंगे एनोड से, क्योंकि जब हम इंसिडेंट करेंगे लाइट कैथोड पे तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे भी अब नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे पे रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से करंट डिक्रीज होगा। इफ पोटेंशियल इज मेड मोर एंड मोर नेगेटिव, हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएं रिवर्स में, यानी मोर एंड मोर नेगेटिव को बढ़ाते जाएं, देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट अप्रोचेज टू जीरो, तो जीरो को अप्रोच कर जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इवन द इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी आर नॉट रीच टू द इलेक्ट्रिक प्लेट। इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम एनर्जी वाले वो भी इलेक्ट्रिक प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट E। जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसके इक्वल उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो करंट फ्लो होना बंद हो गया। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू V नॉट E। V नॉट E हमारे पास क्या है? V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, E है इलेक्ट्रॉन। So m is mass, v is velocity, and E is charge on electron, and V naught is the stopping potential. Stopping potential को हम define भी कर सकते हैं, the negative potential of a node at which the photoelectric current becomes zero। ऐसा पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फर्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट है? इंटेंसिटी हम
रिलेट करते हैं इंटेंसिटी को नंबर ऑफ फोटॉन से या फिर ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ब्राइटनेस को भी हम इंटेंसिटी कहते हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन जितने ज़्यादा होंगे उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जितनी हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज़्यादा होगा। The photoelectric current versus applied voltage for two intensity of monochromatic light shown in figure, I2 उसमें greater than I1 से, the amount of current increase with the light beam of higher intensity but current stop for same value of V0। ये फिगर देखें, दो हमारे पास करंट है I1 और I2 एट डिफरेंट इंटेंसिटीज। ये इंटेंसिटी I1 पे और ये इंटेंसिटी I2 पे, करंट I1 और करंट I2, लेकिन इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो दोनों का सेम है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस इंटेंसिटीज हैं, फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है और इंटेंसिटी को हमने वेरी किया है, जिस पे हमारे पास दो करंट्स की वैल्यू आई I1 एंड I2। I2 इज ग्रेटर देन I1, लेकिन उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो दोनों का सेम है, सेम पोटेंशियल पे दोनों जीरो हो जाएंगे। ये था हमारा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी रिलेट करती है कलर ऑफ द लाइट या फिर एनर्जी ऑफ द फोटॉन। जो हम यूज कर रहे हैं फोटॉन्स, पैकेट ऑफ एनर्जी हम यूज कर रहे हैं लाइट के, उसकी एनर्जी या फिर कलर ऑफ द फोटॉन, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट कीप्ड कांस्टेंट एंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, इंटेंसिटी को अब अगर हम कांस्टेंट रखें और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें of incident light, the current is same but stopping potential is different for each frequency। stopping potential जो है वो दोनों frequencies का different होगा of incident light, which indicate the maximum kinetic energy of photoelectron is proportional to frequency of light। kinetic energy directly proportional होगी frequency of light के। हमारे पास इंटेंसिटी को जब हम कांस्टेंट रखेंगे तो करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट सिर्फ सिंगल आएगी। ये करंट की वैल्यू है कांस्टेंट इंटेंसिटी पे, लेकिन फ्रीक्वेंसीज आगे दो हैं, F2 है और F1 है। F2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल और है, F1 का स्टॉपिंग पोटेंशियल और है। जैसा कि हमने पीछे देखा कि इंटेंसिटी जो है I1 और I2 उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है, एक ही पोटेंशियल पे वो जीरो पे आ जाती हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी F2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल और है और F1 का स्टॉपिंग पोटेंशियल और होगा। हमारे पास नोट है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लो एनर्जी फोटोन इंटरेक्टिंग विद द मेटल इज कम्प्लीटली अब्जॉर्ब विद इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लो एनर्जी का फोटोन उस पर फॉल करेंगे तो वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगा। रिजल्ट्स हैं कुछ हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जीज होंगी उनकी। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द सरफेस ऑफ द मेटल पे भी डिपेंड करती हैं, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती हैं, और सरफेस ऑफ द मेटल। देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इमिशन टेक प्लेस। इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इंस्टेंटेनियसली, कंटिन्यूसली इमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे आएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है, नीचे हम इसको डिफाइन भी करते हैं, यानी जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आगे मैक्सिमम हो जाएगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले पहले काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो थी, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं, द मिनिमम frequency of incident light at which electrons are emitted from the metal surface। The minimum frequency of incident light at which electrons are emitted from the metal surface, वो minimum intensity incident light जिस पे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं किसी भी मेटल सरफेस पे, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद सेकंड जो है हमारा आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी। आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी को हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। ये बेस करता है क्वांटम थ्योरी पे। आइंस्टाइन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स फोटोन थ्योरी, assume that light emitted or absorbed in quanta known as photon। उसने अज्यूम किया कि लाइट इमिट होती है या ऑब्जर्व होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन के। E is equal to hf। h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। when light fall on the metal surface then a photon is absorbed by only one electron। जब हम लाइट फॉल करवाते हैं किसी मेटल सरफेस पे तो एक फोटोन जो है वो अब्जॉर्ब करता है बाय ओनली वन इलेक्ट्रॉन। इफ इंसिडेंट फोटोन हैज सफिशिएंट एनर्जी टू एस्केप इन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस देन अ पार्ट ऑफ एनर्जी called work function is used by electron to break away the metal and rest of energy appear as a kinetic energy of the electron। जब हमने फोटोन कराया लाइट का तो कुछ एनर्जी जो है वो यूज हुई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन देखें, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एच एफ यह हमारे पास एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एच एफ इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। एच एफ माइनस फाई अगर लिखें, फाई को उधर ले जाएं, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। स्पेशल केस है इसका, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज जीरो देन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। जब हम काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दें, यानी जितना हमारे पास एनर्जी थी वो सारी की सारी जो एनर्जी है एच एफ वो वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हुई, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में यूज हुई, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं थी जो कि काइनेटिक एनर्जी होती इलेक्ट्रॉन की। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दें तो एच एफ नॉट इज माइनस फाई इज इक्वल टू जीरो, फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट। ये फाई की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें। इस इक्वेशन में एच एफ माइनस एच एफ नॉट बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट है। सो इक्वेशन आइंस्टाइन इक्वेशन जो ऊपर हमने निकाली है वो बन जाएगी एच एफ माइनस एच एफ नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सम इलेक्ट्रॉन come straight out of metal surface and some loss energy in atomic collision before coming out। कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रेट आउट जो है मेटल सरफेस से निकल जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो लॉस करते हैं एनर्जी अपनी एटॉमिक कोलिजन में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इफ वी assume दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव। अगर हम इसका वेव नेचर अगर हम इसकी देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाता। It can only be explained by assuming that light as a photon। जब हम इसको हम फोटोन कंसिडर करेंगे, यानी हम इसको पार्टिकल मानेंगे, पार्टिकल कंसिडर करेंगे, तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन हो पाएगा। दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है। आइंस्टाइन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1921 में आइंस्टाइन को इसकी वजह से नोबेल प्राइज दिया गया फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।